जीवन परिवर्तित होते हैं, वचन को हाथ में लेते हैं और कहते हैं ये मेरी बाइबल है, बाइबल जो मेरे विषय में कहती है जो मैं हूँ सो मैं हूँ, बाइबल जो मेरे विषय में कहती है जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है, बाइबल जो मेरे विषय में कहती है जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आपको बहुत तृप्त करेगा। बोलो मैं संतुष्ट होने वाला हूँ, मैं तृप्त होने वाला हूँ यीशु के नाम से। आज जो हम सीखने वाले हो छठा वचन, धन्य है वे जो 6 ना, मत्ती 5:6 क्या पढ़ो, मत्ती 5:6 हाँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हिंदी मराठी में, ज्यांना न्यायीपणाची भूक व तहान लागली आहे, ज्यांना न्यायीपणाची भूक व तहान लागली आहे ते आशीर्वादित आहेत, ते सुखी आहेत, ते खुश होणार है। खुश है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। अभी ये थोड़े शब्द अलग अलग जानने पड़ेंगे। ये चौथा कुंजी है, चौथा चाबी है खुशी पाने की। तो धार्मिकता ये शब्द मराठी में आला है न्यायीपना, न्यायीपना, हिंदी में धार्मिकता, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो राइचियसनेस। इसका और एक शब्द है हिंदी में नीतिमत्व, मराठीमध्ये पण आहे जे नीतिमत्वाचे भूक्याने ताणलेले, नीतिमत्व, धार्मिकता। जरा शब्द यीशु जब बोलता था तो एक एक शब्द में भारी वजन रहता था। समझ उस जमाने के लोग समझते थे क्योंकि उस शब्दों का असली शब्द बोलता तो समझते थे। अब ये शब्द यूनानी भाषा में उसने बोला, कोई कोई शब्द हिंदी में अनुवाद या अंग्रेजी में अनुवाद करने में शब्द नहीं मिलते क्योंकि वो भारी शब्द थे। जैसे संस्कृत में मैंने उस शब्दों के बारे में बहुत बार सीखा है आपको। जब चाचा बोलते तो चाचा होता है, काका बोलते तो काका होता है, मामा बोले तो मामा होता है। लेकिन इंग्लिश में उसमें शब्द नहीं है ऐसा काका और मामा के लिए, एक ही शब्द है अंकल। यूनानी भाषा वो और भी, उसमें एक एक शब्द उसको कमती हो जाता था, उसका मतलब पतला हो जाता था। मतलब पानी डाल के दूध में पानी डाला पतला हो गया, मतलब वैसा शब्द का अर्थ पतला हो जाता था, मतलब कम हो जाता था। तो उसका असली शब्द जो था उसके अर्थ ये थे धार्मिकता। अगर मैं बोलूँगा धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ अगर सामने खड़े तो सही दिखना चाहिए, राइट होना चाहिए। कोई भी आदमी परमेश्वर के सामने राइट हो सकता है क्योंकि खुद यीशु मसीह बोलता है जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया। तो परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर राइट बोलने का सवाल ही नहीं उठता। परमेश्वर उसको राइट बोल ही नहीं सकता क्योंकि हम मन से पाप करते हैं, बोलने से पाप करते हैं, काम करने में पाप करते हैं। इन योर थॉट्स, इन योर वर्ड्स एंड इन योर डीड्स। सोच में, बोलने में, करने में हम गलती करते ही हैं। कोई भी नहीं है जो एकदम पवित्र है या नहीं? नहीं है। तो ये जो धार्मिकता का जो शब्द आया है, दो शब्द है। एक शब्द दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में आया है, जरा वो पढ़ेंगे, उंगली उधर रखना मत्ती में। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में, 5:21 हाँ, जो पाप से अनजान था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। फिर से एक बार, फिर से। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 हाँ। जो पाप से अनजान था, यीशु मसीह जो पाप से अनजान था। हेलो हेलो, क्यों? वो कौन था? यीशु मसीह कौन था? आदि में योना एक एक काम करना जरा पीछे यीशु का बोध क्या है, यीशु पता लगे कौन है भाई। यूहन्ना का सुसमाचार, हाँ, पहला अध्याय पहला वचन। हाँ, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। थोड़ा सा दिखाने में मजा आएगा तो याद रहता है। चलो अभी चश्मा लेके बताता हूँ। आदि में वचन था, समझ लो ये वचन है। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आदि में वचन था, आदि में वचन था। हाँ, ये वचन ना स्टोरी बता, आप लोग बोलते हैं ना एक था राजा एक थी रानी। तो राजा का पहले नाम क्या मतलब? राजा का स्टोरी है।
आगे चलकर उसकी कहानी होती है। तो इंट्रोडक्शन दे रहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, ये परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हाँ, वचन भी परमेश्वर था। दो परमेश्वर, बाप रे, दो है। परम ईश्वर, नाम से परम ईश्वर, यानी ईश्वर नंबर 1, परमेश्वर मतलब ईश्वर नंबर 1, ओनली 1, परम है, उससे अगला कोई नहीं। ओके, परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा नंबर 1। अच्छा, ओके, 2, हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? इससे के इससे, इससे के इससे। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इससे, तो हाँ आए तो हाँ बोलो। अरे हाँ है ना, जोर से तो बोलो, उधर कुछ कर रहे हैं। 100% मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा, रॉन्ग बोलेगा तो सीखेंगे। किससे उत्पन्न हुआ? सब कुछ, दुनिया में जो भी आपके ऊपर जो साड़ी पहनी है आपने, आपका ये कुर्सी, ये इमारत, ये सब उससे उत्पन्न हुआ। बाद में हमारा तो हवा बोलेगा वो ऐसा कैसा उत्पन्न हुआ, ये तो सीमेंट से हुआ है, मेरा तो बॉम्बे डाइंग का कपड़ा है, रेमंड का कपड़ा है, जो भी है, और कौन सा है मुझे मालूम नहीं। चलो, तो ये परमेश्वर से हुआ कि वचन से हुआ? क्योंकि आदि में वचन से शुरू हुआ है स्टोरी, ये वचन से हुआ। हेलो, परमेश्वर से नहीं हुआ, वचन से हुआ। और हम आप जब उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि कैसी बनाई? कैसे? जोर से बोलकर। तो वचन मतलब परमेश्वर का शब्द था, और वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर था। मतलब जब सच्चा आदमी कुछ बोलता है तो उसका बात क्या होता है? सच्चा। झूठा आदमी बोलता है तो उसका बात को क्या बोलते हैं? झूठा। यानी सच्चा आदमी का वचन सच्चा, परमेश्वर का वचन परमेश्वर। समझ में आया? तो ये वचन से सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ। उस परमेश्वर ने जब बोला तो वचन काम कर गया। आज भी साइंस बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कुछ होता है, एटम, वो सब साइंस है, एटम्स की में फर्क पड़ता है। आप बोलते तो किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी का दिल टूटा हुआ नरम मरम लगा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी ताकत है। आशीर्वाद बोल कर दिया जाता है, श्राप भी बोल कर दिया जाता है। और आशीर्वाद देने पर अच्छा होता है, श्राप देने पर किसी की वाट लगती है। बोलकर होता है सब, बोलकर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने रूप में बनाया। ओके फाइन, अब शब्द क्या? वापस उसे हुआ आगे। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ इसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बगैर नहीं हुआ है। अभी आप बोलेंगे यार मैंने तो साड़ी रेमंड से लिया, मैंने उससे ली, ठीक है, पहला झाड़ जिससे रुई निकली वो तो परमेश्वर ने उत्पन्न किया। उसके बीच से रुई के झाड़ आते गए। जमीन जो परमेश्वर ने बनाई उसी में तो सीमेंट निकल जाए, केमिकल निकलता है। हर चीज जो भी है, आदि जो शुरू हुआ उसके अंदर बीज थे, तो उसी के द्वारा उत्पन्न होते होते जो उसने बोला वो अभी तक सृष्टि निर्माण है। अभी तक सूरज उसी जगह पर अपना टाइम टू टाइम उधर से उधर जाता है, आता है, गिरता नहीं सकते, वो लटका हुआ है। अभी भी ग्रह लटके हुए हैं, इसमें ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड बड़ा है, विशाल है, अभी भी लाइट के स्पीड से बढ़ते जा रहा है। जो बोला है वो अभी भी चल रहा है। ये सुनो, अभी वही शब्द क्या हुआ? कौन सा वचन? उसमें जीवन था, इस वचन में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और ज्योति अंधकार में चमकती है। 14 पढ़ना, 14। हाँ जल्दी। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, जो वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, अधूरा नहीं था, पूर्ण था, देहधारी हुआ, वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। हाँ, उसका नाम क्या था? वो देहधारी, यानी देह उत्पन्न किया। ये यीशु मसीह वो शब्द था, परमेश्वर का शब्द था। उसका फोटो नहीं हो सकता है, बाइबल बोलता है उसका फोटो नहीं बनाना है, ना ही वो परमेश्वर का फोटो बनाना है, क्योंकि वो आत्मा है। ये सुनो, तो आज हम क्या कर रहे हैं? धार्मिकता। यीशु मसीह, अभी उसके बारे में दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में समझेंगे। 5:21 जल्दी से, जो हमने अधूरा, जो पाप से अनजान था, यीशु मसीह जो पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए, उसी को यानी यीशु मसीह को उसने, कौन? पिता ने, परमेश्वर ने उस शब्द को भेजा, उसके इकलौते संतान बनकर।
बोला जा बलिदान तुझे होना है। जो कभी बिछड़ने गए उसको बलिदान करने के लिए, पाप बनने के लिए भेजा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं, पाप मतलब आपका और हमारा पाप उसके ऊपर थोप दिया। कानून को तोड़ते तो उसे जुर्म कहते हैं। जब परमेश्वर का कानून, धरती का कानून तोड़ते तो जुर्म कहते हैं, हर देश में जुर्म बोलते हैं। स्वर्ग का कानून तोड़ते हैं तो उसे पाप कहते हैं, और उसका भी दंड है। यहाँ जेल में डालेंगे, फांसी चढ़ाएंगे, वहां तो नरक है, परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, जो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर। तो परमेश्वर तो नहीं चाहता था ये तो शैतान का क्रिया कर्म है सब, उसने सब वाट लगा के रखा है। वो तो जाने वाला ही है, अभी गया नहीं है, लेकिन वो मनुष्य जाति को जो परमेश्वर का चेता है उसको लेकर जाने, उसको पाप में डालता है। और हर व्यक्ति आदम से लेकर पापी पैदा हुआ है। मनुष्य का बीज में पाप आया तो उसका बच्चा भी पापी पैदा हो गया। यस और नो? तो हम कोई पाप से कोई वंचित नहीं है। और अभी भी हम जीने के बाद जैसे से बढ़ते हैं तो पाप करना शुरू करते हैं, तो दंड तो श्योर वाजिब है लगना। कोई ये नहीं बोल सकता है मैं हाथ काटता हूँ, सजा मिल गया मेरे को, परमेश्वर छोड़ दे। जज के सामने ऐसा बोलोगे? किसी का खून करो, बोलो अच्छा मैं मेरा हाथ काटता हूँ, तो कानून वो क्या कहेगा? जज न्यायाधीश क्या कहेगा? तुम्हारे विरुद्ध पाप नहीं किया है, तुमने कानून के विरुद्ध पाप किया, और कानून के तहत तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। ये सुनो, जब परमेश्वर के सामने हम अपने चालाकी करेंगे कि पाप नहीं खेले, जाने चुप चली नहीं चलेगा, दंड तो मिलना है। तो उसको क्या आइडिया करें? तो कोई तो उसका जगह पर जाना पड़ेगा ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर अमिताभ की पिक्चर आखिरी रास्ता अगर आपने देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर थी, जिसमें अमिताभ को जेल में डाला गया 20 साल के लिए या कुछ साल के लिए, किसकी मर्डर के लिए। वो मर्डर आदमी हुआ ही नहीं था, फंसाया इसको। लेकिन जब वो छूट कर आता है, वो आदमी को जिंदा देखता है, वो भागते भागते वो कोर्ट में आता है आदमी, वो कोर्ट में उसके सामने जज के सामने मारता है, बोलता है मेरे को कौन सा सजा देगी? यही आदमी का कत्ल तो मैंने किया था, मैंने सजा भुगत लिया है। परमेश्वर दिमाग में बहुत होशियार है। जब तुम मुझे स्वीकारते हो तो मुझ में हो गए, मैंने तेरे को तो निर्दोष, तू राइट हो गया, नीतिवान हो गया, तू धार्मिक हो गया, तू न्यायी झाला। ये अलग शब्द है कि परमेश्वर यीशु मसीह में स्वीकार, आप जो यीशु मसीह को स्वीकारते हो तो आप उसके साथ चिपक जाते हो, तो सारा चीज उसके लहू से धुल जाता है, यानी उसने सजा भुगता है तो आपको सजा भुगतने की जरूरत है, वो राइट करता है। ये एक रास्ता है। दूसरा शब्द जो है वो आपका धार्मिकता है, आपको परमेश्वर की वो धार्मिकता को स्वीकार नहीं, खाली यीशु को स्वीकार। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि एक नर्स ने बच्चे माँ को बोला खुशखबरी आपको बच्चा हुआ, हाँ धन्यवाद देवाला मला मुलगा झाला, म्हणजे मला मूल झालं। बोलते इतना खुश मत हो, 18 साल बच्चे को पालना जो है ना ये मेन काम है, बच्चा पैदा जल्दी से हो जाता है। वैसे आपको यीशु मसीह को स्वीकार, वैसे आप धार्मिक राइट हो जाते हैं, नीतिमत्व हो जाते हैं, राइचस हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने आप राइट होते हैं। लेकिन जब आप जीने लगते हैं, दुनियादारी में जीते हैं, उधर भी राइट होना है आपको, हर दिन राइट होना है। स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन यहाँ आशीर्वाद चाहिए ना, सुख इधर रहना है। स्वर्ग में सुख ही सुख है, आप मरने के बाद गारंटी स्वर्ग जाने वाले। कोई मुझे आके एक बार नायगांव में एक प्रार्थना करने के लिए औरत आई, बोलते पास्टर साहब प्रार्थना करो ना कि मेरे जिंदगी में कभी दुख ना हो। बोला परमेश्वर इसको उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं उसको, क्योंकि वो स्वर्ग में ना दुख ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब धार्मिकता की बात करते हैं, वो ऑलरेडी तुमको धार्मिक किया यीशु को स्वीकार के, आप वो बात कर रहे हैं कि रोज जीने का है ना खुशी में, तो मेरी धार्मिकता के हिसाब से चलो। Getting my point? यानी परमेश्वर के सामने हर दिन हमको राइट होना चाहिए। वो राइट जब आता है ना तो शैतान सब कुछ कर, और हमको रॉन्ग करने का चाहते तो रॉन्ग नहीं होता है, वो राइट ही होता है, सब राइट हो जाता है, फिर हम खुश होते हैं। ये सुनो, और इस बात को अगर हम समझ नहीं रहे हैं, कोई भी बाइबल में एक शब्द आता है समझ में, तो दूसरा जगह पर यीशु मसीह ने क्या कहा वो जानना जरूरी है। अभी हम मत्ती 5 में 6 पढ़ते हैं ना, राइट? 5 में 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओके, अब ये धार्मिकता मैंने आपको समझाया, 2 तरह का धार्मिकता है। एक परमेश्वर खुद दे देता है तो राइट कर देता है जब यीशु को स्वीकारते हैं। दूसरा हमको रोज जीना है धार्मिकता में, वो ये शब्द है, दूसरा शब्द। अब ये शब्द का मतलब जानने के लिए हमको और यीशु मसीह ने किधर बोला है उसको पढ़ना होगा। तो 5:6 में थे ना, 5:20 पढ़ो।
5:20। मत्ती 5:20, या। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। यहाँ पर स्वर्ग में प्रवेश नहीं बोला है। स्वर्ग में परमेश्वर ने आपको राइट बनाया, आप जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में, और मैंने क्या कहा था, यीशु मसीह जब आया बोला मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति, उसका उपस्थिति है तो आशीर्वाद है, उसकी उपस्थिति है तो सब कुछ खुशहाली है। लेकिन शैतान की उपस्थिति है, उसका राज्य है तो सत्यानाशी है। बोलते हैं ना पनवती लागली। श्राप क्या है? श्राप शैतान का हाथ तुम्हारे ऊपर, मतलब वो नजदीक है। आशीर्वाद क्या है? परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर। और यहाँ पर लिखा है ते आशीर्वादित, ते धन्य, मतलब परमेश्वर का हाथ है, मतलब आप खुश होने वाले हो, उसका राज्य, स्वर्ग में आप जाने वाले हो। ये धार्मिकता किसका है? वो क्या बोल रहे हैं? वापस पढ़ना 5:20 में यीशु मसीह 5:20, हाँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। जब तक तुम्हारी धार्मिकता हाँ। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो हाँ। तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर मतलब अगर पाओगे। तुम्हें आशीर्वाद यानी खुश होना है तो आपको ये फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर दिखाना पड़ेगा धार्मिकता। अभी आज मॉडर्न जमाना है तो आपको मालूम है शास्त्री कौन है ना फरीसी कौन है। शास्त्री और फरीसी कौन है? ओके, यीशु के जमाने में लोग जानते थे। शास्त्री फरीसी वो लोग थे जिसे आपको बोलेंगे ना, जो पंडित का काम करते हैं, जो पुजारी है, जो पास्टर है, जो पादरी है, वो लोगों को सिखाते थे, वो वचन को मानते थे। ऐसे नहीं कि वो पापी आदमी थे, बुरे एकदम हलकट किस्म के लोग नहीं थे, वो मानते थे परमेश्वर का शब्द को, वो परमेश्वर के हर वचन को अच्छे से जानते थे, लेकिन साथ साथ वो रीति रिवाज को भी डालते थे। नहीं समझे? वो रीति रिवाज को डालते थे, जैसे कि परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो पूरा मालदी होकर नहाना पड़ेगा, फिर परमेश्वर का वचन पढ़ना। वो परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन इन्होंने डाल दिया। परमेश्वर ने बोला शनिवार को सब्बत रखना, यानी पवित्र दिन रखना, उस दिन कुछ काम मत करना। तो उनका बाप, अगर उनका पिताजी होगा या माँ होगा जो बिस्तर पे पड़ा है, जिनको सुसु करना है, जिनको खाना खिलाना है, वो भी काम है ना? नहीं बोलेंगे आज नहीं, आज तो भूखा मरना होगा तो मर। आज में परमेश्वर वो अपनी धार्मिकता जोड़ रीति रिवाज। ऐसे उन्होंने 10 आज्ञाओं को मूसा का 633 आज्ञा बना दिया। आज भी इजराइल में जाएंगे ना, ये फरीसी लोग मिलेंगे ना, तो 633 आज्ञा बना डाले। 10 के लोग ने जोड़ दिया और अपना अपना एक कानून बना दिया। ये उनकी आदत, खास करके जो प्रभु को नहीं चाहिए था। प्रभु बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए इनके जैसा धार्मिकता। मुझे तू, अगर मैं जब देखूं तुझे तो तू राइट लगना चाहिए, इनके जैसा नहीं, उनसे बढ़कर होगा। तो क्या है वो बाद में देखेंगे। और इस शास्त्री कौन थे? शास्त्री आज के वकील कैसे होते हैं? कानून लिखने वाले या कानून समझाने वाले। शास्त्री लोग भी परमेश्वर के वचन को बारीकी से वो लिखते थे। उनका एक अक्षर में मात्रा बितरा किधर है वो सब बारीकी से पढ़ते थे, तो बारीकी से सब लिखते थे, जरा भी गलत होने देते। लेकिन वो भी साथ में रीति रिवाज। ये जो आदमी लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, नहीं जानते थे नहीं, और ये पवित्र रहते थे, नहीं रहते थे ऐसे नहीं, ये अच्छे थे, लेकिन साथ में मनुष्य का भी थोड़ा सा वो एक डालते थे। मिक्स खिचड़ी बनाना अच्छा लगता था उनको, बिरयानी, पुलाव, वाट लगा दिया। समझ में आया? यीशु मसीह बोलता है इनसे बढ़कर बनो। ये एक गलती उनकी क्या है समझने की, मैं बताता हूँ। एक उदाहरण देखिए, मेरे दोस्त के आंगन में देवदार का पेड़ है, बरगद का पेड़ समझो, चलो मान लो, ओके। आप इंडिया में हम लोग बनियन ट्री बोलते हैं, बनियन ट्री, सेडर ट्री भी ऐसे, ओके। दिखने में बहुत बड़ा, ऊंचा, फैला हुआ लगता है ना, आलीशान लगता है, बराबर। उसके ऊपर बहुत सारे चिड़िया घोंसला करते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं, उनका घर होता है। नीचे भी झाड़ों को छांव मिलता है, नीचे बैठने वाले को छांव मिलता है। मेरा प्रश्न आपको ये है, क्या ये पेड़ इसीलिए आलीशान है क्योंकि वो ऊंचा है? क्या ये पेड़ इतना शानदार है क्योंकि वो मजबूत है? क्या ये पेड़ इतना नामचीन है क्योंकि वो फैलता है और
बहुत से पक्षियों को बैठने को जगह देता है। क्या ये इतना नामदार शानदार पेड़ है क्योंकि उसका छांव सबको मिलती है? नहीं नहीं, ये इसीलिए शानदार है क्योंकि वो ऊपर जाकर खड़ा होकर ऊपर खड़ा है, ऊपर देखकर खड़ा है, ऊपर उठा है। यही पेड़ अगर गिरा होता जमीन पर, उखड़ कर गिरा होता, क्या शानदार लगता, क्या जानदार लगता, क्या शक्तिमान लगता, क्या महान लगता? कुछ नहीं लगता। इसे काटते आग में डालते, भट्टी जलाने, या उसके ऊपर हम खाना बनाते। ये सुनो, ये शानदार कुछ नहीं लगता, लेकिन जब तक जमीन में खड़ के ऊपर जा रहा है शानदार लगता है। लेकिन इसमें एक मैं जब ये वचन तैयार कर रहा था तो परमेश्वर मुझे रोशनी डाला इस पे कि ये पेड़ शानदार लगता है खड़ा होकर, लेकिन अगर उसकी मिट्टी नहीं होती तो, अगर वो मिट्टी नहीं होती तो ये खड़ा नहीं पाता। उसके जड़ भी हो गए तो भी नहीं खड़ा रहता है। जड़ के लिए मिट्टी बनती है कि अगर मिट्टी आजू बाजू में नहीं है, ये गिर सकता है, मेरे घर को भी तोड़ सकता है, तो उसे हटा देता। यीशु मसीह भी ऐसे सिस्टम को हटा देना चाहता था। ये खोखला सिस्टम जो सब तुम्हारे चला रहा है, तुम लोग खाली बोल रहे हैं परमेश्वर को कर रहे हैं, लेकिन कर रहे तो तुम्हारा ही सब कुछ। ये सुनो, तो ये पॉइंट हो गया धार्मिकता का। अब वो वचन में जाओ, मत्ती 5:6, जल्दी से एक राज और खोलना है। 5:6 मत्ती 5:6 आज का वचन, मुख्य वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भूखे और क्या लिखा है? बराबर पढ़ो, भूखे और प्यासे हैं। मैं आपको पूछता हूँ, आप किस बारे में भूख और प्यास है तुमको? इसका मतलब है कितनी तुम ये तान ले यानी भूख ले, किसका इच्छा है, जुनून है क्या? मेरे को मांगता है, ऐसा जुनून परमेश्वर पूछ रहा है। एक आदमी था सोक्रेट्स, वो फेमस तत्वज्ञानी, फिलोसोफर, बहुत फेमस है इतिहास में। सोक्रेट्स नाम था, बहुत ज्ञानी था। एक व्यक्ति उसके पास गया, जवान लड़का था, और पूछने लगा, सर जी मुझे ज्ञान पाना है। अच्छा पीछे चल मेरे, उसने बोला। सोक्रेट्स के पीछे चला तो समुद्र किनारे लेके गया उसको, और बोला उसका कॉलर पकड़ के साथ हाथ डाला, चल आगे चला, डर मत, मैं है ना तेरे साथ, ज्ञान दिलाता हूँ, ज्ञान दिलाता हूँ। थोड़ा अंदर गया और झटक से कॉलर पकड़ उसको डुबा डाला, और उसको मुंडी उसका नीचे पानी के नीचे डाला। वो छटपटाता रहा, मुंडी नीचे है, किसके लिए चटपटाएगा? मरने वाला है वो, चटपटाएगा। बेहोश हो गया, किनारे लाया, छोड़ दिया और चले गए। उसको कुछ नहीं किया, जाए वो बेहोश पड़ा है। होश में आने के बाद वो ढूंढते ढूंढते गांव में गया और सर जी को मिला। सर जी आपको मैंने ज्ञान मांगा था, आपने मुझे मार डाला था। लेकिन नहीं, मुझे सवाल ये पूछना है आपको, मैंने मार नहीं डाला था तुझे, तू जब पानी के नीचे था तो किस बात के लिए छटपटा रहा था? हवा के लिए, सांस के लिए। तो उतना ही अगर आप नॉलेज को पाने में, ज्ञान को पाने में छटपटाते दिखेंगे तो तुमको नॉलेज मिलेगा। समझ लो, आपको चाहिए धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे, मतलब परमेश्वर बोलता है वो जुनून चाहिए कि परमेश्वर का जैसा मुझे सही होना है, परमेश्वर की नजर में सही होना है, ये जुनून होना चाहिए। जैसा मरने पर हवा का जरूरत पड़ता है, कोई दबा के रखा है, गला दबाया तो कैसा आप हाथ पैर मार के कुछ तो भी खाना, उतना जुनून मांगता है। हम लोग को नहीं मालूम पड़ता क्योंकि हम लोग को आप भी 8 बजे खाना खाया, समझ लो 12 बजे खाना खाया, 2 बजे मैकडोनल्ड दिखा, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। हमको भूख का मतलब नहीं मालूम पड़ा है उधर। भूख उसको पूछो जो भिखारी है, जिसने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, एक टुकड़ा भी, अगर सूखा टुकड़ा भी, वो ब्रेड का सैंडविच का बाजू वाला निकाल के वो फेंकता है ना, वो आदमी ब्लेड से काट के, चाकू से, वो भी टुकड़ा मिलने को तरसता है, दर्द हो रहा है उसका पेट में, उतना दर्द मांगता है भूखा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता कैसे जैसे बनोगे, सेंट मार के आएंगे, माला जपेंगे, हालेलुया बोलने का टाइम जोर से भी करेंगे हालेलुया, लेकिन मंडे टू सैटरडे कुछ नहीं। परमेश्वर बोलते हैं मेरे धार्मिकता के लिए जुनून रखो तुम। ये सुनो, तो ऐसा जुनून होना चाहिए, को चाहिए ऐसा होना चाहिए। मुझे मुझे मांगता ही ये ऐसा। हम लोग लेकिन कैसे, एक बच्चा के हाथ में गोटी है ना, कंचे गोटी, हाँ कलरफुल आती है, देखो उसको ना, अगर उसके हाथ में है, उसको बोलेगा ये हीरा देता हूँ, ये हीरा देता हूँ, नहीं मैं गोटी नहीं दूंगा। ऐसे हम लोग हैं। वो गोटी में क्या है, लेकिन
बच्चा ऐसे है ना, वैसे हम जिद्दी रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। सैटरडे दिन छुट्टी रहता है मेरे कंपनी में, एक मेरे को गर्लफ्रेंड मेरी रात देखी, मेरी शादी हो गया तो क्या हो गया, एक और एक गर्लफ्रेंड है ना, ये क्या पास्टर बोलते हैं सत्संग में आप, नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, वो लड़की मजा देती है, ये सत्संग क्या मजा देगा, वो हम ऐसे बच्चे की तरह, मेरे को गोटी मांगता है, हीरा नहीं मांगता। जुनून ऐसा होना चाहिए कि मुझे मांगता है ये वो परमेश्वर का आनंद, वो मुझे चाहिए, मुझे तृप्त होना है। हालेलुया, आपकी वो चाहत होनी चाहिए। भजन संहिता 42 में 1 से 2। भजन संहिता 42 में 1 और 2। हाँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, जैसे हिरन अपने नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरे लिए हाफता हूँ। क्या आप हाफते हो? हाफते हो? एक आदमी भाग जाए, अगर मैं आपको दौड़ाऊं यहाँ से वाशी तक, स्टेशन पर जाकर पानी दे, हाफना बोलते हो उसे, हाफना, ऐसा परमेश्वर के लिए हाफना है, नहीं मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। क्योंकि एक बड़े साइंटिस्ट ने ये बात किया है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक वैक्यूम दिया है, वैक्यूम मतलब एक खाली जगह, खालीपन, जिसके कारण हम इंसान बचपन से लेकर उसे भरने के लिए एक्चुअली परमेश्वर के पास जाने के बजाय गलत जगह पर जाते हैं। एक छोटा बच्चा दोस्त चाहता है, क्यों? माँ बाप दोस्त नहीं होते ना, लेकिन दोस्त चाहता है, गलत दोस्त मिलते हैं लेकिन तृप्त नहीं होता है, फिर गर्लफ्रेंड चाहता है, फिर और कुछ चाहता है, फिर पैसा, फिर सब कुछ, ये भरने के लिए गलत जगह पर जाता है। भूख लगी तो आइसक्रीम नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। खाली भूख और प्यास होने से भी कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, लेकिन जब खाना देखेगा तो खाना के पास जाना भी तो चाहिए ना। पास्टर साहब, मैं बहुत परमेश्वर को बहुत प्यासा हूँ, मेरे दिल में बहुत प्यास है परमेश्वर की, लेकिन आखिर क्या कर रहा है? बेटा है उधर ही खाली प्यास है पूछता है। उसके पहले तो बहुत सारे भाई लोग आगे बढ़े, बहुत सारी बहनें आगे गई, और वो प्यास वाला उधर ही बैठा है। जाके खाना पीना चाहिए, मुझे प्यास लगा तो मैं पीऊंगा ना, सामने जाना पड़ेगा। घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, ऐसा कहावत है, पानी पिला नहीं सकते हैं, वो तो उसको ही करना पड़ेगा। यस और नो? तो आजकल हम लोग को जरूरत पड़ा है, यहाँ पर ना बोलना पड़ता है कि भाई वचन पढ़ो यार, वचन पढ़ो, वचन पढ़ के आओ। भूख वाला आदमी ना वचन बोलने को नहीं पड़ता, खा ले रे बाबा। भूखा आदमी है ना जो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, उसके सामने प्लेट रखेगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कांटा चूरी लेके स्लोली हाय हाय, ऐसा नहीं ना, आपने गुस्से के बाद वो गामा कर खाएगा, उसको देखने को नहीं मिलेगा, इधर से लगा है। यस, क्यों? क्योंकि भूखेला है, पक्का है। जब आप भूखे प्यासे रहेंगे ऑटोमेटिकली तृप्त करेगा। आज का ये बहुत गंभीर विषय है। बोलते हैं ना, मक्खी को आप छान के बाहर डालते हो और ऊन को खा जाते हो। परमेश्वर बोलते हैं काहे को करते हैं ऐसा? भारी चीजों को समझो, भारी। साफ रखो, बोलो बाजू वाले को, दिल साफ रखो, सौम्य बनो, नम्र बनो, अपनी गलती पर शोक बनाओ। ये सब परमेश्वर ने अभी बताया, 3-4 हो गया, और लास्ट पर बस 5 में 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। खुश है वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। खुशी, मैंने बोला रेनबो इंद्रधनुष के जैसा है, लंबा जितना पीछे भागोगे वो लंबा जाएगा। मैं मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा खाने पर बहुत खुश होता हूँ। अभी भी चॉकलेट खा गया मैं और रोसाना, एक पूरा कैडबरी खत्म करके आया। लेकिन मैंने एक बात देखा है, जितना मैं उसके पीछे भागता हूँ ना, वो मुझे नुकसान देता है। मैं फ्रिज में चॉकलेट लेके जाता हूँ, चॉकलेट तोड़ता हूँ और खाता हूँ, एक टुकड़ा खाता हूँ, मेरा मजा आता है। अगर मेरा जुनून उसको पाने के चक्कर में रहेगा, मैं और एक टुकड़ा खाऊंगा, वो पिघल रही है, खत्म भी नहीं होगा, मन में तीसरा टुकड़े का याद है, क्योंकि मैं उसके पीछे लग गया हूँ, खुशी के पीछे भाग रहा हूँ। अभी तक पिघला नहीं, और एक तोड़ के भी हो गया। ये ऐसा करते करते चॉकलेट जा रहा है, शक्कर इतना बढ़ रहा है, मेरा सर दर्द होने लगता है। शक्कर जब ज़्यादा बढ़ता है तो सर दर्द होता है। धीरे धीरे हमारा पेट इधर से टायर बनता है, और दोनों मुझे अच्छा नहीं लगता।
सर दर्द भी अच्छा नहीं लगता है और पेट बढ़ते जाता है। तो क्या होता है, मोटे बोलते हैं ना, पेटू, दोनों अच्छा नहीं है। और ये मिटाने के लिए, ये सर दर्द मैं मिटाने के लिए और खाता हूँ, ये सब चक्कर में मैं पढ़ के फेल होते जा रहा हूँ और दुखी होता हूँ और दुखी, क्योंकि मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ। खुशी के पीछे मत भागो। पढ़ना, जो लोग धन्य है वे जो खुश है वे लोग, खुश है वे जो हाँ, धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि वे स्तोत्र किए जाएंगे। समझ में आया? आपको किसके पीछे खुश होना है? किसके पीछे सॉरी भागना है? तो आप खुश होंगे। बदल बोलो, धार्मिकता के पीछे भागो। और कौन सी धार्मिकता? फरीसी वाली? हाँ, वो पेड़ याद है, पेड़, बरगद का पेड़, अगर नीचे मट्टी नहीं रही, जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर नहीं रही, तो आप बोलेंगे मैं खुद अकेला खड़ा हूँ, फू करेगा तो गिर जाएगा, एक उंगली से टक्कर देगा तो गिर जाएगा वो। लेकिन जब तक वो वचन गढ़ पकड़ के बैठा है, जमीन में वचन है आपका, और उसके ऊपर आप बैठे, तो आपके ऊपर देख के बोल सकते मैं परमेश्वर तेरे वचन में हूँ। टिकाऊ झाड़ है, सलाम ठोकेगा, लोग सलाम ठोकेंगे, आप खुश रहेंगे, आप फूलेंगे भरेंगे। हाँ, तूफान आ जाएगा तो थोड़ी फांदी इधर उधर टूट जाएगी, थोड़े पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन दूसरी फांदी आएगी मजबूत वाली, दूसरे हरे पत्ते आएंगे। तूफान नहीं आएगा ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला, आता है, लेकिन खोखला बनकर तूफान आ गया तो गया, हो गिर गया, पूरा का पूरा ही गिर गया। ये सुनो, बोलो परमेश्वर का वचन में पीछा करो, बोलो परमेश्वर के वचन का पीछा करो, पीछा करो। हालेलुया। तो मालूम है इस धरती पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? बोलते हैं, इतिहास बोलता है सुलेमान, सोलोमन। मार्था और मरियम की कहानी सुना है आपने? दो बहनें थी, यीशु मसीह उनके घर पे आया, मरियम जो थी उसके पैरों के नीचे आके वचन सुनने लगी। मार्था किचन में बिरयानी बना रही थी। लूका 10 में 38 से पढ़। 38। जब वह चले जा रहे थे, हाँ, तो उसने एक गांव में प्रवेश किया, हाँ, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया। हाँ, उसकी एक बहन थी, मार्था ने उसको घर में ठहराया। किसने? मार्था। दो बहनें थी, मरियम और मार्था। किसने ठहराया? मार्था। अभी आप मार्था है कि मरियम है देख लो। ओके, आप मार्था है कि मरियम है देख लो। ओके एंड ओके, ओके ओके सामने चलो। मारिया, हाँ, मार्था ने बोला है। ओके। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, हाँ, जो प्रभु के पांव के समीप बैठकर उसके वचन सुन रही थी। जो मरियम थी उसके वचन सुन रही थी। मार्था ने बुलाया घर पे। सुनना किसका काम था? मरियम सुन रही है। आगे 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 आगे। परंतु मार्था सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी, व्याकुल हो उठी, टेंशन में आ गई, परेशान हो गई किचन में काम करते करते। और उसने उसके पास आकर कहा, उसने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? एक तो बुलाते हैं घर में और दूसरा कोई वचन सुन रहा है। परमेश्वर का, परमेश्वर इन लोग कुछ पढ़ा नहीं, भाई अकेला काम करने का क्या? परमेश्वर ने बोला वचन सुनो ना, आसान हो जाएगा। हेलो, जब वचन सुनाते हैं उस टाइम पे मत काम करो, या तो काम पहला करना चाहिए था, या बाद में करना चाहिए। किचन में खाना नहीं बनाने का ऐसा नहीं बोला है, लेकिन जब काम वचन सुनने का है उसका नंबर 1 स्थान दो। अगर आप भूखे प्यासे हैं तो उसको नंबर 1 देंगे। यस और नो? यस। आगे उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। यीशु मसीह से बोल रहा है कि अरे उसको वचन को बोल छोड़ देना, अभी मेरे पास आ। बहुत सारे हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं, कोई वचन पढ़ता है उसको टोकेंगे, बोलेंगे तू अभी दूसरा काम कर। वचन पहला है, बाकी काम रुक सकता है या उसको आगे पीछे। आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि वचन नंबर 1 दे। कोई तो बोलते मुझे टाइम नहीं है, सबको 24 घंटा दिया है। नहीं, मेरे बच्चों को टिफिन बनाना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, ना उसको मेरे पति को डब्बा देना पड़ता है। दो ना, आप थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ। और रात की घर की अभी कौन सा सीरियल है, मेरे पास टीवी नहीं है मालूम है, कौन से सीरियल आते हैं वो देखना बंद करो। वो आपको करना है। आप किसके पीछे किसको भर रहे हैं इधर अंदर, खाली जगह में वचन को भर रहे हैं कि दुनियादारी को भर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट, बाद में मत बोलना प्रॉब्लम आ रहा है। परंतु माता हाँ, सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी। तो ये क्यों हुआ मालूम है? मराठी में अच्छे शब्द दिए, मराठी में ती गोंधळली, काय पण मार्था फार सेवेमुळे गोंधळलेली काय
गोंधळलेली होती. गोंधळलेली. आता तुम्ही म्हटले कोण गोंधळलेले आहात? उलझे हुए हैं. गोंधळलेले म्हणजे काय? ध्यान भटकले, कन्फ्युज्ड, उलझे हुए. मला समजतच नाही. किती लोक असं आहेत समजत नाही, गोंधळलेले आहेत. उनको मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला छोड़ो, गोंधलना बंद करो. गोंधलना, आप भटक गए हैं. आपका ध्यान किधर आना चाहिए? वचन पर. फिर आपका गोंधल सब मराठी में क्या सुलझ जाएगा. ओके, मेरा लास्ट बात वचन समाप्त करने जा रहा हूँ. गोंधल आपका सब खत्म होगा अगर आप वचन को नंबर 1 देंगे. अभी सुनो, अगर आप भूखे हैं, मेरा सवाल सुनो, अगर आप भूखे हैं तो क्या आपको तृप्त करेगा? साड़ी देगा तो तृप्त हो गया? या आप प्यासे हैं तो आपको मैं जिलेबी देगा तो आपका प्यास बुझ जाएगा? बोलो, भूखे को क्या चाहिए? खाना. प्यासे को क्या चाहिए? पानी. आप उसको साड़ी और बाकी सब फूल गुलाब लेके जाएंगे, वो खुश नहीं होगा. आप उसको बोलेंगे मैं पिक्चर दिखाता हूँ, तो मैं भूखा है, आना पिक्चर देखते हैं. मेरे को खाना दे रे बाबा. बराबर कि नहीं? प्यासे को पानी मांगता है, उसको शूज नहीं मांगता है. आप दूसरा कुछ जगह नहीं दे सकते, तृप्त नहीं होगा. तो खाना से ही तृप्त होगा. यस और नो? तो परमेश्वर बोल रहा है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, मैं उन्हें तृप्त करूंगा, उनकी भूख को और उनकी प्यास को मेरे धार्मिकता से. आत्मा का भूख जो है परमेश्वर धार्मिकता से भर देगा. और अगर आपकी धार्मिकता परमेश्वर से आई हुई धार्मिकता है और आप प्यासे हो, उसके लिए परमेश्वर मुझे आपकी जैसा बनना है, मुझे सही बनना है आपकी नजरों में, और इतना भूखे हैं तो आप खाओगे भी ऐसे. मैंने कहा ना, भूखा आदमी मेरे को दिखना चाहिए यहाँ पर. तो अगर आप इस समय सचमुच प्यासे हैं, भूखे, तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ. बोलो प्रभु मैं प्यासा हूँ, मैं तेरे आगे रोता हूँ, तेरे सामने झुकता हूँ. प्रभु जी, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा. कोई तो कहे आमीन.